अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने देश में पत्रकारों की हत्या और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाकर जेल में भेजने के खिलाफ संसद के सामने प्रदर्शन किया। पत्रकार भुखमरी के शिकार पे आकर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कम से कम 6 पत्रकार हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। एक टीवी चैनल की एक एंकर ने आत्महत्या की है। लखनऊ में एक टीवी चैनल के कैमरामैन ने आत्महत्या की थी। परिवारों के सामने भुखमरी की हालत है। और हैरानी की बात है कि हमने सरकार से ये भी मांग की थी, सभी सरकारों से मांग की थी कि जो ज़िले में पत्रकार काम कर रहे हैं, जो बहुत कम पैसे पे काम कर रहे हैं, जिनको नौकरी से हटा दिया गया है, जिला प्रशासन को उनकी पूरी खबर है, कम से कम उनके परिवारों को राशन, उनके बच्चों की फीस का इंतजाम, उनके घर के किराए का इंतजाम, देखिए कुछ आर्थिक सहायता की जाए ताकि जब कोरोना खत्म हो तो वो कहीं और नौकरी देखें। लेकिन किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार सब एक अलग माहौल देख रहे हैं आप। मीडिया में भी अब प्रेस की आज़ादी पे तभी खतरा होता है जब अर्नब गोस्वामी कुछ बात करते हैं। जो गरीब पत्रकार है, जो देहात में काम कर रहा है, जो जिलों में काम कर रहा है, जो छोटे अखबारों में काम कर रहा है, जो छोटे छोटे चैनलों में काम कर रहा है, जो इस देश में लोकतंत्र की रीढ़ है। आप जानते हैं 10, 12, 50 परिवार जो मीडिया पर हावी है, वो कोई भी सरकार हो उसके दबाव में आके काम करते हैं। लेकिन जो लोग दूर दराज में लोग काम करते हैं, जिन्होंने मीडिया की अलग जगह रखी है, वो असली में वो लोकतंत्र की रीढ़ है। तो ये मार इस बार वहाँ की गई है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कि अगर आप माफिया के बारे में दिखाएंगे तो आपको माफिया गोली मार देगा। अगर आप सरकार के बारे में दिखाएंगे तो सरकार आपको रातों में जेल भेज देगी। इस कारण मीडिया में इस वक्त बहुत दहशत का माहौल है और लोगों में नाराज़गी भी है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया के जो हमारे साथी हैं वो खुल के आएँ। NUJ और हमारे जितने भी संगठन हैं सब जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना के कारण हमने जो हमारे पुलिस के साथी हैं उनकी सलाह मानते हुए हमने कम लोग इकट्ठे किए हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ये प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि हम कल 2 बजे ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश में ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया जाएगा। हम सोशल मीडिया पे लिंक भेज रहे हैं। आप उस लिंक से जुड़ें और इस धरने में शामिल होकर पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करें। आज हम लोग फिर दोबारा बार हम एक ही मुद्दे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर गैर बेमतलब के केस दर्ज किए जा रहे हैं। और आज सिर्फ एक राजा जी ने बहुत अच्छी बात की, आज पत्रकार ही खतरे में नहीं है, आज हर वो व्यक्ति खतरे में है जो आईना दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं सब पत्रकार साथियों से कहती हूँ और सरकार से गुजारिश करती हूँ कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए और ये जो अभी जो हमारे पत्रकार साथियों की हत्याएं हुई हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अपराधियों को, जिस तरह से हम सुशांत के केस को इतना सब चैनल उठा रहे हैं, क्यों नहीं आप पत्रकारों की हत्याओं के ऊपर, पत्रकारों की प्रताड़ना के ऊपर, पत्रकारों के बेरोजगार होने के ऊपर मुद्दे को उठा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान जो है पत्रकार है। तो आज हमें सबसे जरूरत है कि हम एकजुट हों और इस आवाज को उठाएं। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से हमारी गुजारिश है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए हर कदम उठाए जाए। ये बड़ा दुख का विषय है कि 1 महीने के अंदर ही हमें दूसरी बार यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। लगातार पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। पिछले महीने जब हम यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए थे तो हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और हमें उम्मीद थी कि हमारे ज्ञापन पर राज्य सरकारों को जो कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ पे बिगड़ी हुई है और जो हमारे पत्रकार साथियों को विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में गोली से, चाकू से मार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ सरकार संज्ञान लेगी। लेकिन बड़ा ही दुख और पीड़ा का विषय है कि इस बारे में कोई भी सार्थक कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। हम पिछले कई साल से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं और ये मांग ना तो सरकार सुन रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई कर रही है।
लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, ये गैंग है जिनको हम माफिया गैंग नहीं कहें, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्धस्त उनको प्राप्त है। ब्यूरोक्रेट्स, नेता, माफिया सब मिलकर जो सच्चाई लिखते हैं, जो हमारे पत्रकार साथी सच्चाई दिखाते हैं, उनकी हत्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस पर संज्ञान ले सरकार और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारी लगातार मांग उठाने के बावजूद आज हमारा संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया पूरे देश भर में जितनी भी हमारी राज्य इकाइयाँ हैं वो सब अपनी जगह पे अपने स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दिल्ली में कर रहे हैं। हमारी सीधी सी मांग है कि जो हमारे साथी गाँव में, जिलों में अपनी जान हथेली पर रखकर सच दिखाने का साहस कर रहे हैं, कम से कम उनको सुरक्षा तो मिले। और मुझे उम्मीद है कि आज हम राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, सरकार इस बारे में हमारे संज्ञान लेगी हमारे ज्ञापन को, और हमारे साथियों को जो जिलों में जो प्रताड़ना जो झेल रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।